देखो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ये बार बार जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तब हम बताते हैं। ज्योमेट्री एक तो तुम जो पढ़ रहा है, दो टाइप का ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। एक जिसको तुम डायरेक्ट ज्योमेट्री बोलता है। जो डायरेक्ट ज्योमेट्री बोल के अब क्या होता है, जिसमें तुम नहीं पढ़ रहा मिड पॉइंट थ्योरम, एरिया ऑफ थ्योरम, है ना, ये सब जो पढ़ रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, एरिया ऑफ थ्योरम। अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑन कॉन्करेंस, देखिएगा वो चैप्टर हम लोग का शायद वो 18-17 कुछ होगा। वो सबको हम लोग ज्योमेट्री बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जो ग्राफ बनाते हैं हम, उसमें जो पॉइंट प्लॉट करते हैं 2,4, 8,6, उसमें जो ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाई होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन अलग है, तुमको हम समझा नहीं रहे हैं, बस जान लो कि उसी को हम लोग बोलते हैं जहां पे पॉइंट पॉइंट का बात होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। भैया नाम में ही डेफिनेशन है। सेक्शन का मतलब होता है क्या चीज, कोई एक चीज दिया है उसका टुकड़ा करना, यही तो सेक्शन है ना। स्कूल में दिया रहता है, भैया एक बार में 50 बच्चा रहता है, बैठने का जगह नहीं रहता क्लास में, तो टीचर क्या करता है, सेक्शन कर देता है। अब सेक्शन करने का बहुत सारा बेसिस होता है। एक होता है रैंडम कर देता है, दूसरा भैया रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर देता है कि भैया इसका रिजल्ट ऐसा तो इसमें हो जाएगा। दूसरा भैया अगर मान ले कि कोचिंग अगर है तो बॉयज एंड गर्ल्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन का टुकड़ा कर देंगे। कैसे और क्या पढ़ना है यहाँ पे उसको हम बताते हैं। कि अगर मान लो कोई एक लाइन है, सपोज उसका ये वाला छोर का 2,3 कोऑर्डिनेट है, ये वाला जगह का 4,5 कोऑर्डिनेट है। बाबू इसको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पे भी चलिए, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना भाई। अगर हम ग्राफ खोल लें तो खुद से ही देख, अगर हम ग्राफ खोल लें तुम खुद से ही देख, देख फिर से ग्राफ ओपन किए। अगर हम इसको ग्राफ खोल लें और तुम कोई भी पॉइंट कहीं पे भी प्लॉट करो, यहां से लेकर यहां तक, अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो भैया हम कितना चल रहे, देखो एक्स एक्सिस में 3 यूनिट चले, वाई एक्सिस में 4 यूनिट, 3,4 है ना। यहां पे अगर आप आइएगा, आप एक्स एक्सिस में -8 यूनिट चले ना, वाई एक्सिस में कितना चले 8, तो -8। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, है ना। तो इसका किसी भी जगह पे आप चल जाइएगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो हर जगह पे होगा ही ना। तो अगर हम बाकी दोनों को हटा दें, ये दोनों पॉइंट को हटा दें, चलो ये जो आपका जोड़ के लाइन बना है, यहां पे जो भी पॉइंट रहा होगा इसका नाम हम पी रखेंगे। ये ए है और ये बी है। क्या ए बी को पी दो टुकड़ा में डिवाइड नहीं कर रहा है, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, सेक्शन कर रहा है। तो यहाँ का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना भाई। तो वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही निकालने सीखेंगे एक्सरसाइज में। वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही हम लोग ये एक्सरसाइज में निकालने सीखेंगे। कि एक लाइन है, उसका दोनों छोर का 2 कोऑर्डिनेट दे दिया, मेरे को क्या जानना है कि वो जो लाइन आपको दिया हुआ है उसका कोई भी एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे अगर कुछ भी उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या वाले, बात समझ में आया? कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या पढ़ना है भाई, कि कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट दिया है, वो दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो उसका बीच में कोई भी एक पॉइंट का किधर पे भी क्या कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे को बता दो। बोलो क्लियर है? तो ये बताने का 2 तरीका है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो भैया इंटरनल डिवीजन क्या होता है, अगर मान लो तो एक लाइन है ऐसा ए, यहाँ का कुछ भी कोऑर्डिनेट है, सपोज हम बोल दिए x1, y1, इसको 2, 5 से रिप्लेस करेंगे जब सम्स बनाएंगे। ये b है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ध्यान से देखेगा, 2 क्वेश्चन में बात पूरा समझ में आ जाएगा। और हम बोल रहे हैं सपोज भैया यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P,
तो भैया इसका x और इसका y का कुछ तो वैल्यू होगा ना, हमको वही निकालने सीखना है कि इसका x और y का वैल्यू कितना हो। बोलो बात समझ में आ गया? ये जानने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा कि a से लेके p तक और b से लेके p तक, सबसे पहले p ab को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AP एक BP। क्या ये इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है? इंटरनल मतलब उसके बीच में, इंटरनल मतलब उसके बीच में है ना। तो आपको दो चीज लगेगा, एक लगेगा आपको A से लेके P तक का लेंथ, सपोज A से लेके B तक का लेंथ 15 मीटर है, और आपको लगेगा B से लेके P तक का लेंथ, सपोज ये 5 मीटर है। तो इन दोनों का लेंथ आपको चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जो इन दोनों का लेंथ होगा उसका लेंथ का हमको रेशियो चाहिए। तो इन दोनों का लेंथ का रेशियो क्या होगा? 3:1। कितना होगा? 3:1। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। अपना मन से समझने के लिए इसको अगर हम m बोल दे रहे हैं और इसको अगर हम n बोल दे रहे हैं, तो भैया इंटरनली आप डिवाइड कर रहे हैं। एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट आपका B है, और आपको भैया बीच में कोई एक पॉइंट है जो AB का दो टुकड़ा कर रहा है। कैसे दो टुकड़ा कर रहा है? इंटरनली, अंदर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपको A से लेके P तक का पता होना चाहिए लेंथ, और B से लेके P तक का पता होना चाहिए लेंथ। नहीं नहीं नहीं, लेंथ नहीं चाहिए, लेंथ का रेशियो चाहिए, लेंथ का। आपको अगर A से लेके P तक और B से लेके P तक का अगर लेंथ का रेशियो पता है, तो आप भैया यहाँ का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? उसको पहले फॉर्मूला वाइज लिख दे रहे हैं और फिर नंबर से समझा देंगे। तो कुछ नहीं करना है, P का जो कोऑर्डिनेट होगा भैया, P का जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जो P का कोऑर्डिनेट होगा उसको यहां से लीजिए m, तो यहां से लीजिए वैल्यू mx2 लिख के अभी नंबर से भी समझा रहे हैं, फिर प्लस का साइन दीजिए n, तो यहां से लीजिए x का वैल्यू nx1 बाय नीचे में m प्लस n ऐड करोगे, फिर कॉमा m लीजिए तो इधर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस, मैंने क्या लिखे कुछ समझ में नहीं आया। ले अब फिर से लिख के दिखा रहे, अब नंबर से लिख। यहाँ 1 5 है, यहाँ पे मान ले 2 चल 8 7, सही है। तो एक छोर है A, एक छोर है B, आपको चाहिए P का कोऑर्डिनेट। अब P क्या हो रहा है? AB को दो टुकड़ा कर रहा है, एक A से लेके P तक, एक B से लेके। हमको यहाँ का और यहाँ का लेंथ नहीं चाहिए, हमको वहां और वहां का लेंथ का रेशियो चाहिए, दोनों का लेंथ का रेशियो। सपोज यहाँ का लेंथ 2 यूनिट है, यहाँ का लेंथ 8 यूनिट है, तो रेशियो का होगा 1:4। तो हमको लेंथ नहीं चाहिए, लेंथ का। तो भैया किसको बोलेंगे m, किसको बोलेंगे n, कोई मतलब नहीं। जिसको m बोलना है m बोलो, जिसको n बोलना है n बोलो, कोई मतलब नहीं है। भैया किसको बोलेंगे x1 y1, किसको बोलेंगे x2 y2, कोई मतलब नहीं, जिसको बोलना है बोल दो। बस खाली करना क्या है, जब आप P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, P का कोऑर्डिनेट का मतलब P का जगह पे x का कितना वैल्यू है, P के जगह पे y का कितना वैल्यू है। बिना बनाए हमको इतना तो पता है भैया, जो भी होगा 1 से लेके 8 का बीच में ही होगा x का वैल्यू, क्योंकि इंटरनल है, बीच में उसका पड़ रहा है। और जो यहाँ का y का वैल्यू होगा, जो भी होगा 5 से लेके 7 का बीच का ही होगा, है ना। तो कुछ मत कीजिए, कौन 1 1 कौन 2 2 कोई मतलब नहीं, कौन m कौन n कोई मतलब नहीं। भैया जहां से आप लीजिएगा रेशियो, वैल्यू उसका ऑपोजिट से लीजिए। जहां से आप लीजिएगा रेशियो, वैल्यू उसका। तो अगर हम यहां से लेंगे 1, तो यहां से लेंगे x का लिए 8, सही है। m लिए, देख mx2 प्लस दिए, यहां से लीजिएगा रेशियो, तो यहां से लीजिएगा x, सही है। और नीचे में लिख दीजिए m प्लस 1 प्लस कॉमा। अब y निकाल रहे हैं तो y वाला लीजिए, यहां से लीजिएगा 1, तो 8 थोड़ी ले लीजिएगा, y निकाल रहे तो 7 ना लेंगे, 7 जो है वो तो ना y के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो 1 के लिए 7 प्लस 4 इंटू 5 1 प्लस, तो ये कितना होगा पता है? 8 4 12, 12 बाई 5 2.4 होगा। कितना होगा? अब तुमको डिवाइड नहीं देने आता, हमको डिवाइड देने आता है। भैया डेसिमल तो लिखना भी नहीं, हम समझाने के लिए खाली लिख रहे हैं कि वो एक्चुअली में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। नहीं तो तुम क्या करेगा, 12 बाई 5 ही लिखेगा डेसिमल में। 7 और ये हो जाएगा 20, 27 बाई 5 कितना? 5.4 होता है। कितना होता है? तो देख लो तुम्हारा जो P का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया? 2.4 कॉमा। देख तो ध्यान से, ये जो आपका पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, क्या ये P का कोऑर्डिनेट A और B को इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है, तो देख x के रिस्पेक्ट में भी 1 और 8 के बीच का है, और y के रिस्पेक्ट में भी 5 और 8 के बीच का। बीच मतलब मिडिल नहीं, बीच मतलब इंटरमीडिएट। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक, अगर मान ले टोटल 9 बेंच लगा, तो 5th वाला बेंच जो होगा ना मिडिल में होगा,
फिफ्थ वाला जो बेंच होगा, अरे भैया अगर 5 बेंच बैठा होगा तो 3 बेंच, थर्ड बेंच वाला बच्चा जो होगा वो एकदम इंटरमीडिएट किसी को भी बोल सकते हैं ना, नहीं समझ में आया। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट बेंच है मेरे पास, अगर हम बोलेंगे फर्स्ट बेंच है मेरे पास और हम बोलेंगे फिफ्थ बेंच है मेरे पास, तो मिडिल में थर्ड बेंच होगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब इंटरमीडिएट है, तो इसको हम मिडिल नहीं बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोलना चाह रहे हैं। तो इंटरमीडिएट हो रहा है कि नहीं, 1 से लेके 8 का बीच, 5 से लेके 7 का बीच, बोलो पूरा बात क्लियर। अब तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे धड़ाधड़। पहला कि भैया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला एक चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, जो क्लास 10 में है, उसके यूज करके ये फॉर्मूला आता है, और वो मेरा फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, तो हम इसको जैसे लिखा है फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, लिख के समझ बना लेंगे। डेरिवेशन अगर 10 में सिमिलैरिटी सीखेगा और टाइम वाइम रहेगा तो हम समझा देंगे फॉर्मूला कहां से आया है। बोलो बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भैया x1 y1 कौन, x2 y2 कौन, तो भैया जिसको बोलना है बोल दो, m कौन n कौन, जिसको बोलना है बोल दो। लिखने का तरीका क्या है, जहां से रेशियो पिक कीजिएगा वैल्यू उसका ऑपोजिट से लीजिएगा, मेरा बात समझना है। और बीच में क्या डालना है, प्लस, बीच में प्लस। जब x लिख रहे हैं तो भैया m y2 थोड़ी लिख देंगे, x वाला केस में x को लिखेंगे और y वाले केस में, क्या मेरा बात पूरा क्लियर है। तो क्या हो गया भैया, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दूसरा y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाय, सीधा सीधी बात तो एक ही है, x1 y1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, m और n से भी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंटरनल डिवीजन। तो भैया एक्सटर्नल डिवीजन का होता है, बता रहे, लिखो जल्दी से, चलो मिटा इसको। अब भैया एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है पता है, एग्जांपल लिखा गया, बहुत धीमे देखो। एक्सटर्नल डिवीजन भैया क्या होता है, एक्सटर्नल खुद ही से देखो। अगर मान लो कोई एक पॉइंट है ए बी, आपको ए बी दिया हुआ है, ए से लेके बी तक, और बोल रहा है सी यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ना, सी यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो सी है ये ए बी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, एक ए से लेके सी तक और एक बी से लेके सी तक, बस खाली इस बार हो क्या रहा है कि उसको रेड से बना रहे है ना, एक ए से लेके सी तक जा रहा बाबू और एक बी से लेके सी तक, तो सी ए बी के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यही को अगर हम बोल देंगे बी ए सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इफ आई नो द फॉर्मूला फॉर, देखना सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बी ए सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन सपोज मेरे को ए और सी पता होता और हम बी निकाल रहे होते तो इंटरनल लगा देते जो पीछे पड़े, लेकिन इस बार अगर मेरे को ए और बी पता है और मेरे को सी चाहिए, ए और बी हम जानते हैं और मेरे को सी चाहिए, तो इंटरनली डिवाइड हो रहा है कि एक्सटर्नली। तो मान लो हमको फिर से अगेन ए से लेके सी तक का सपोज लेंथ पता है 20 मीटर, बी से लेके सी तक का लेंथ पता है 5 मीटर, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, 4:1। क्या होगा, हमको 20 मीटर और 5 मीटर नहीं चाहिए, हमको दोनों का लेंथ का, तो मान ले ए से लेके, सपोज फिर से ए से लेके सी तक m है और बी से लेके सी तक n है, सही बात। ये वाला पॉइंट अभी हम जानते हैं x1 y1, ये वाला पॉइंट हम जानते हैं, सी नहीं जानते इस बार हम, क्योंकि अगर हमको सी पता होता बी पता करना होता तो इंटरनल डिवीजन है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम कुछ अलग नहीं, सेम कुछ अलग नहीं, कि जहां से रेशियो लीजिएगा वैल्यू उसका अपोजिट से लेना है। तो अगर बात करेंगे तो रेशियो ए के साथ आ रहा है, रेशियो एम जो है वो ए का रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो भैया यहाँ से पिक होगा एक्स का वैल्यू, तो होगा सी का कोऑर्डिनेट कि यहाँ पे एक्स और वाई का कितना वैल्यू होगा, तो भैया होगा एम एक्स टू, बस इस बार प्लस का जगह माइनस होगा, एन एक्स वन बाय एम माइनस एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाय, क्या मेरा बात पूरा क्लियर है। तो भैया एगो एग्जांपल लेके भी समझा दीजिए, लो भाई एग्जांपल लेके समझा दे। 1 5 सपोज यहाँ का कोऑर्डिनेट है ए का, 3 5 सपोज यहाँ का कोऑर्डिनेट है बी का,
सही है। और आपको इस बार चाहिए सी, आपको इस बार चाहिए सी विच इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी, यस और नो। आपको पता है ए से लेके बी तक का लेंथ, बी से लेके सी तक का लेंथ, ना लेंथ नहीं चाहिए हमको, रेशियो चाहिए। तो मान लो ये 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज 2 है ना। तो आपका सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सी का आपका कोऑर्डिनेट जो होगा देख लो, जहां से रेशियो लेंगे वैल्यू उसका अपोजिट से लेंगे। तो 3 इंटू 3, सच बात, माइनस 2 इंटू 1 बाय 3 माइनस 2, कॉमा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 3 माइनस, देख लो 9 से भैया माइनस कीजिएगा 2 तो 7, 7 बाई 1 तो 7 है ना। ये भैया 15 से 10 घटा दीजिएगा 5 बाई, सही है ना। तुम खुद से ही चेक करके देख लो, यहाँ 1 और 5 था तो आप x में 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं, जब आप a से लेके b तक पहुंचे तो c जितना भी होगा बाहर का ही ना होगा। तो c पे x कितना है 7, सही लेके गलत। आप जब पहुंच रहे हैं, अच्छा यहाँ तो दोनों में 5 ही दे दिए कोइंसिडेंटली, तो 5 दे दिए तो बाहर ही आएगा, तो कितना आया 5। मतलब क्या हो रहा है, कोइंसिडेंटली वो दोनों सेम आ गया। अगर सपोज यहाँ पे 5 नहीं होता, मे बी यहाँ पे 5 नहीं होता, मे बी यहाँ पे अगर 6 होता, तो आप y में ट्रेवल कर रहे हैं 5 से लेके 6 तक, 5 से लेके आपका c का y का जितना भी वैल्यू आता है 6 से, बोलो मेरा पूरा बात क्लियर है। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सटीरियर पॉइंट एंड दैट वाज एक्चुअली द, क्या पूरा बात समझ में आ गया। और समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस समझ बनाना है। 2-3 कॉन्सेप्ट और लगेगा समझाने के लिए, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वो किसी भी चैप्टर में लग सकता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है। मेरा बात समझा कि अगर कोई लाइन का ऊपर, वो लाइन है एक्स एक्सिस, वो लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप कभी भी ट्रेवल कीजिएगा तो y का वैल्यू वहां कभी थोड़ी होगा। अरे भैया एक्स एक्सिस पे हम 1 यूनिट चले, 2 यूनिट चले, 3 यूनिट चले, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि ना तो हम ऊपर गए ना तो हम नीचे आए, तो 3,0। तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, कुछ भी तो होगा x का वैल्यू, बट y पक्का एक ही चैप्टर से इसका कोई लेना देना है, क्योंकि सब जगह ही लगेगा। चलो लिखो फिर हम समझा लेंगे। ये हो गया एक्सटीरियर डिवीजन। तो देख लास्ट बार खाली बोल के खत्म कर रहे हैं भैया, अगर इंटरनल होगा तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। किसको 1 1 लीजिएगा जिसको मने उसको, किसको m और n बोलिएगा जिसको मने उसको, बस जहां से रेशियो लीजिएगा वैल्यू उसका दूसरा छोर से लीजिएगा, जिस जगह से पॉइंट लीजिएगा रेशियो लीजिएगा वैल्यू उसका अपोजिट एंड से लेंगे। कोई दिक्कत है? ये वाला का प्रूफ अगर मन करेगा तो 10 में बता देंगे, क्योंकि अभी तुम समझेगा ही नहीं, तुम कैसे समझाएं। कॉन्ग्रुएंसी का ऊपर बेस्ड होता तो समझा देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का ऊपर बेस्ड नहीं है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड है ना। तो सिमिलैरिटी क्या होता है जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट गिवन इन द रेशियो। तो भैया एक पॉइंट आपका है 6,-4, दूसरा पॉइंट आपका -8,10 ना हो। इसको आप डिवाइड करें 2 टुकड़ा में, और जो टुकड़ा है वो है 3:4। तो 3:4 से देख के भी लग रहा है कि ये तरफ का छोटा होगा थोड़ा और वो तरफ का बड़ा होगा ना, और उससे हमको कौन मापना है। तो चलो भैया लिखते हैं, यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं, तो 3 लीजिएगा तो -8 लेना पड़ेगा, फिर प्लस दीजिएगा 4 लीजिएगा तो 6 लेना पड़ेगा, फिर 3 प्लस 3 माइनस, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना, बोल दिया देखो, -24 प्लस 24 बाई 7, सही है। y के लिए लिखिए 3 इंटू प्लस 4 इंटू बाई 3 प्लस, सही है। तो भैया 30 माइनस 16, 30 माइनस 14 बाई, तो ये कितना हो गया -24 प्लस 24 कर दिया 0/7, ये 14/2, दिस इज 0, सो द पॉइंट इज, बोलो क्लियर। दूसरा खुद से बना लेंगे, सही है। दीजिए बात, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट दिस एंड दिस, का मांग रहा है मिड पॉइंट। लो
अगर हम बात करेंगे, हम बोले चाहे नहीं बोले, मिड पॉइंट कभी भी एक्सटर्नल हो सकता है, मिड पॉइंट हमेशा इंटरनल ही होगा। तो आपसे ए का सपोज कोऑर्डिनेट आपको दे दे रहा है, बी का सपोज कोऑर्डिनेट दे दे रहा है, और आपसे बाबू सी का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, और सी ए बी का मिड पॉइंट है, सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो बाबू अगर सी ए बी का मिड पॉइंट होगा तो कौन आपको लेंथ का जरूरत है? अगर पूरा लेंथ 20 होगा तो ये 10-10 होगा, 1:1। पूरा लेंथ 8 होगा तो ये 4-4, 1:1। तो मिड पॉइंट होगा तो पक्का इधर और इधर दोनों का रेशो 1:1 होगा। तो अब अगर हम लिखे सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो कि मिड पॉइंट है, तो तुम खुद से ही देखो, 1x2 1x1 by 1+1, 1y2 1y1 by 1+1। मतलब क्या पता है कि अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट दे के अगर मिड पॉइंट मांग रहा है तो रेशियो का यूज करने का जरूरत ही नहीं है। दोनों का x को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो और दोनों का y को जोड़ के भी, क्योंकि अल्टीमेटली m और n दोनों का काम कौन कर रहा है? 1। क्यों? क्योंकि हमको दोनों पार्ट का लेंथ नहीं मांगता है, हमको दोनों पार्ट का लेंथ का रेशियो चाहिए, और अगर कोई दो चीज इक्वल होगा तो दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। पूरा बात समझ में आया कि ऊपर से चल गया? तो अगर 2 पॉइंट देके मिड पॉइंट मांगेगा तो मिड पॉइंट का भैया क्या होगा? कोऑर्डिनेट दोनों का x समेशन बाई 2 और दोनों का y समेशन। क्यों हो रहा समझ में आया? क्योंकि 1-1 का काम कर रहा है, m भी 1 n भी, यही है ना। अगर यहाँ भी 1 डाल दे, यहाँ भी 1 डाल दे तो क्या हो जाएगा? x1 और x2 दोनों आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 डाल दे, यहाँ भी 1 डाल दे तो 1+1 का हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का होगा x1 + x2/2, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का होगा y1 + y2/2। क्या मिड पॉइंट कभी एक्सटीरियर हो सकता है? नहीं। कोई भी दो चीज का मिड पॉइंट बाहर कहां से होगा रे भाई? तो मिड पॉइंट तो हमेशा, तो एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ आने वाला है? तो हो गया, बात खत्म। दोनों पॉइंट दे दिया है, 5 4 3 - सही है। हमें से मांग कर रहा है बाबू मिड पॉइंट, क्या मांग रहा है? जोड़ दीजिए, 5 + 3/2 4 + समझ में आया कि कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखना पड़ा। तो 8/2 4 - 4 4, सो द मिड पॉइंट इज 4, ये वाला खुद से बना लेंगे। आ गया, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ चलो लिखो, इसको लिखो।